शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार। शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस चर्चा में हम आप पहुंचे हैं पाठ संख्या 5 पर। यह पाठ संख्या 5 और जैसा कि हमारी नक्षत्रों के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई थी और आज से हम नक्षत्रों को विस्तारित रूप से देखना प्रारंभ करें। विस्तारित रूप से का सीधा सीधा तात्पर्य है कि हम नक्षत्र के अंदर क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। नक्षत्र के गुण, प्रकृति, तत्व, इन सभी चीजों को समझने के लिए हमको थोड़ा सा नक्षत्र के अंदर उतरना है। पहला नक्षत्र है अश्वनी और आज हम अश्वनी नक्षत्र को गहराई से समझना प्रारंभ करते हैं। यदि किसी जातक का लग्न या चंद्र या सूर्य अश्वनी नक्षत्र में है तो जातक का व्यक्तित्व, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी यह समझना। जैसा कि हम यह जान चुके हैं कि अश्वनी नक्षत्र मेष राशि में 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक विस्तारित होता है, स्थापित होता है। अब अश्वनी नक्षत्र के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। प्राचीन समय में जब ज्योतिष विज्ञान की कल्पना भी नहीं हुई थी तब नक्षत्रों की परिकल्पना हो चुकी थी। हमारे ऋषियों ने जब आकाश की ओर देखा तो उन्हें तारों के समूह दिखाई दिए और उनकी विशेष आकृतियां दिखाई दी। उन आकृतियों के अनुसार ही नक्षत्रों को नाम दिए गए। तो यहां पहला नक्षत्र जो हम अश्वनी ले रहे हैं, जब ऋषियों ने आकाश में देखा तो उन्हें एक अश्व के समान, अश्व के मुख के समान एक रचना दिखाई दी। उस तारों के समूह को हमारे ऋषियों ने अश्वनी नक्षत्र का नाम दिया। अगर एस्ट्रोनॉमी में हम देखें तो इस नक्षत्र में 2 तारे हैं, अल्फा एरियट्स और बीटा एरियट्स। तो अल्फा एरियट्स और बीटा एरियट्स से हमारा अश्वनी नक्षत्र बना है। और इसके जो प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे यानी कि सिंबल, तो इसका पहला प्रतीक चिन्ह, जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने देखा था कि अश्व का सिर, एक घोड़े का सिर है, तो पहला प्रतीक चिन्ह अश्व का सिर और दूसरा प्रतीक चिन्ह है 2 घोड़े घोड़ा गाड़ी को खींचते। अब ये 2 घोड़े कौन है? ये 2 घोड़े हैं इस नक्षत्र पर शासन करने वाले देव अश्वनी कुमार। 2 अश्वनी कुमार जिनके नाम है दशरा और नसात्या, जो इन घोड़ों के रूप में बताए गए। अश्वनी कुमार थे कौन? अश्वनी कुमार सूर्य की पत्नी ने अश्व रूप में यानी अश्वनी के रूप में 2 कुमारों को जन्म दिया था। उन्हें ही अश्वनी कुमार के नाम से जाना जाता है। तो अश्वनी कुमार इस नक्षत्र के पहले देव। और अश्वनी कुमार प्राकृतिक चिकित्सक थे, लोगों के दुख दर्द हरते थे और लोगों के दुख दर्द हरने के साथ साथ वह लोगों की मदद भी करते थे। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की पहली जो विशेषता है वो आप यहां से जान सकते हैं। यहां से आपको थोड़ा सा एक आभास हो जाएगा कि प्राकृतिक चिकित्सक लोगों के दुखों को हरने वाले और लोगों की मदद करने वाले। तो यह इस देवता से अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातक की इस प्रकृति को समझा जा सकता है। अब इसके बाद इसके दूसरे देव की बात करेंगे तो भगवान श्री गणेश। इस नक्षत्र पर शासन करने वाले दूसरे जो देव हैं वो भगवान श्री गणेश हैं और तीसरे देव हैं भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने संसार की रचना की।
आप इनसे भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसके प्रतीक चिन्हों से घोड़े, इससे भी आप समझ सकते हैं। अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा विस्तारित करें और विस्तारित करके समझें तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक तेज, फुर्तीले, अपने दिल की बात सुनने वाले, चूंकि मेष राशि में है तो मंगल और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु, इन दोनों की ऊर्जा इस जातक के स्वभाव में दिखाई देगी। तो इस जातक में आवेग, क्रोध, ऊर्जा की तीव्रता आपको दिखाई देगी। यानी जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, यानी कि मेष राशि में हुआ है, उन जातकों के स्वभाव में ऊर्जा, आत्मविश्वास और कार्य करने की क्षमता, मेहनत करने की क्षमता, दूसरों की मदद करने का भाव अत्यधिक दिखाई देगा। और साथ ही साथ अनुभास करने की क्षमता, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, केतु की तीव्रता यहां दिखाई देगी। यह अनुवास करने की क्षमता भी आपको मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में दिखाई देती है। यह जातक अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं, यानी कि अगर 50 साल उनकी उम्र है तो वह 30 के दिखाई देंगे, 35 के दिखाई देंगे। ऐसा आभास नहीं होगा कि इनकी उम्र 50 साल है। 35-40 की उम्र वाले अपनी उम्र से बहुत कम दिखाई देंगे, 25 और 30 की उम्र के दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये अपनी वेशभूषा, अपने रहन सहन, इन सब चीजों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। इनके अंदर कुछ कमियां होती हैं, जैसे जिद्दी होती हैं, लापरवाह होती हैं, धैर्य की कमी देखी जा सकती है, कभी कभी आत्मविश्वास की कमी भी देखी जा सकती है। तो यह अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को आप इस दृष्टि से समझ सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे अश्विनी नक्षत्र के गुण, तत्व, प्रकृति और अन्य चीजों को। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं वर्ण। अश्विनी नक्षत्र वैश्य वर्ण के, यह पुरुष नक्षत्र है और इसकी दिशा दक्षिण। शारीरिक अवयव अगर देखें तो शरीर में यह घुटने और पैरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुण, इसका सात्विक गुण होता है। तत्व की बात करें, पृथ्वी तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा क्षिति। अगर गण की बात करें तो यह है देवगण के माने गए। योनि अश्व। गोत्र की बात कर लेते हैं। गोत्र ऋषि मारीची के गोत्र के हैं। ऋषि मारीची को प्रकाश के रूप में भी देखा जाता है। इनका स्वभाव क्षर है, यानी कि जो जातक है वह यात्राएं भी बहुत करता है। उसके जीवन में यात्राएं यदा कदा लगी ही रहती है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो यह वायु प्रकृति का है, यानी वात। वात, पित्त, कफ हम बात करते हैं, उसके अंदर यह वात प्रकृति का है।
तो यह हमारे हो गए गुण, तत्व, लिंग, दिशा, शारीरिक अवयव, गण, योनि, गोत्र, स्वभाव और प्रकृति। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में किन किन चीजों को शुभ माना जाता है, किन किन कार्यों को शुभ माना जाता है, कौन से वो कार्य हैं जो हम अश्विनी नक्षत्र में करें तो वो शुभ फलदायी होंगे। तो अश्विनी नक्षत्र में जो कार्य शुभ फलदायी हैं वह है यात्रा, शारीरिक, चिकित्सा, संतान उत्पत्ति, यानी संतान के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं अश्विनी नक्षत्र में। और जो अशुभ कार्य हैं जो इस नक्षत्र में नहीं करने चाहिए वह है विवाह और जितने भी धैर्य वाले कार्य होते हैं उनका प्रारंभ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे अश्विनी नक्षत्र के हमने गुण, तत्व, प्रकृति को समझा। और अश्विनी नक्षत्र के अंदर हम किस प्रकार से दो ग्रहों की ऊर्जा लेकर जातक के व्यक्तित्व को समझ रहे हैं। अभी यहां अश्विनी नक्षत्र समाप्त नहीं हुआ है, हम अश्विनी नक्षत्र को और विस्तारित रूप से पढ़ेंगे तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों की बात होगी। हम यहां यह भी समझेंगे कि प्रत्येक चरण में जन्म लेने वाले जातक किस प्रकार के कार्य करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण में जन्म लेने वाले जातक के गुण, तत्व, प्रकृति क्या होती है। और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जातक अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य व्यवसाय करेगा, उसके दशमेश की स्थिति किस राशि में है, उस राशि का स्वामी जिस नक्षत्र के जिस चरण में जाता है उसी के अनुसार उस जातक का कार्य व्यवसाय निर्धारण होता है। आपके कार्य व्यवसाय एक से अधिक हो सकते हैं, वह भी आगे समझेंगे हम। इस वीडियो के अगले भाग में आपको अश्विनी नक्षत्र के बचे हुए जो रहस्य हैं वो बताएंगे और शनै शनै हम नक्षत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी 27 नक्षत्रों को पूर्ण रूप से समझेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।